पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कल पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट, आज पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक क्वेश्चन लिखा है, लिखा डोंट गेट अपसेट विदाउट पीपल और सिचुएशन। कहता है कि डोंट गेट अपसेट विद पीपल और सिचुएशन, लोगों से और कंडीशन से, सिचुएशन से, स्थितियों से घबराए नहीं, अपसेट ना हो, क्योंकि बोथ आर पावरलेस, ये दोनों ही पावरलेस हैं, इनमें कोई पावर नहीं है। विदाउट योर रिएक्शन, तुम्हारे बिना रिएक्शन के दोनों बेकार हैं। डोंट गेट अपसेट विदाउट पीपल और सिचुएशन, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन, तुम्हारे बिना रिएक्शन के ये दोनों चीज बेकार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज से अपसेट ना हो, न लोगों से दुखी हो, न सिचुएशन से दुखी हो। दुख सुख तो आता रहता है, लेकिन जब तक तुम रिएक्शन नहीं करोगे उस पर, उसको अपनी तरीके से नहीं देखोगे कि ये पीपल, ये लोग हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी सोचे, तुम क्या अपने बारे में सोचते हो ये मायने रखता है, और क्या कोई सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कैसी कंडीशन है, कल कैसी कंडीशन होगी, ये खुद पे डिपेंड करता है। अपने आप पर कितना समय देते हैं, आप दूसरे पे समय ना दें, खुद पे समय देने की कोशिश करें। तो आज पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि बीते हुए समय में कोई काम लगातार जारी था, उसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दिमाग में बस एक बात आनी चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस तो काम लगातार जारी होगा, और पास्ट है तो इसका मतलब पीछे बीते हुए समय में कोई काम लगातार जारी रहा था, उसी को बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान है जो कार्य बीते हुए समय में, जो कार्य बीते हुए समय में लगातार जारी था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। जो कार्य बीते हुए समय में कंटिन्यू जारी हो, विच वर्क was continue in past time, that is called the past continuous tense। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस एक्शन की ing फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य करता है, was verb इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन का मतलब होता है कार्य, हमने कई बार बताया है वीडियोज में कि एक्शन का मतलब कार्य, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य जिस पर प्रभाव डाले, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक टेंस है, वे कल खेल रहे थे, काम कल लगातार जारी था, तो बनेगा दे, और थे आया है पास्ट, काम लगातार है, पहचानना बहुत जरूरी है। अगर पहचान नहीं पाओगे टेंस कभी बनेगा नहीं, ना एक्टिव सीख पाओगे ना पैसिव, ना सीख पाओगे डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो पहचानना बहुत जरूरी, सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दे, दिस इज द प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ लगेगा वर, ये प्लूरल के साथ काम करेगा और ये सिंगुलर के साथ काम करेगा। तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। फार्मूला कहता है एक्शन लाइए, एक्शन है खेलना, खेल रहे थे, खेलना, खेलने को कहते प्ले, और प्ले में लग जाती है आईएनजी, हो जाता है प्लेइंग। कब खेल रहे थे, कल, कल की बात पुरानी है तो इससे बोल देंगे यस्टरडे, यस्टरडे, दे वर प्लेइंग यस्टरडे, ये हो गया कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा।
फार्मूला एक बार फिर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वह कल किताबें खरीद रहा था। वह कल किताबें खरीद रहा था। बड़ा ही बेसिक है, बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना। ही माने होता है वह लड़का है, इसलिए आया ही। और फार्मूला कहता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से एक चीज लाइए। तो ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, तो हम क्या लेंगे, इसके साथ वाज लगा देंगे। उसके बाद फार्मूला कहता है एक्शन, एक्शन है खरीदना, खरीदना कहते हैं परचेज और बाई, तो इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी बाइंग, BUYING, या आप लगा सकते हो परचेजिंग, PURCHAS, परचेजिंग ING। क्या खरीद रहा था, बाइंग लगा या परचेजिंग लगा, बोथ आर करेक्ट। ही वॉज बाइंग या परचेजिंग, क्या खरीद रहा था, किताबें, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो गया बुक्स। बुक्स कब खरीदा, समय बाद में लगता है, क्या लगा देंगे, एस्टरडे, एस्टरडे। अगर नेगेटिव बनाना हो, मैंने कहा राजू हिंदी नहीं पढ़ रहा था। राजू हिंदी नहीं पढ़ रहा था, तो राजू हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नाम, तो नाम होता है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर क्या लेता है, ऑलवेज टेक द सिंगुलर बॉडीगार्ड। इसको मैं बॉडीगार्ड भी बोलता हूँ, हेल्पिंग वर्ब को बॉडीगार्ड, याद रहने का तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को बॉडीगार्ड कहते हैं हम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को बॉडीगार्ड, तो सिंगुलर नंबर ऑलवेज टेक द सिंगुलर बॉडीगार्ड, व्हिच मींस वाज, वाज। उसके बाद कहता है एक्शन, एक्शन है वाज, इसमें नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगेगा, राजू वाज नॉट। काम है पढ़ना, पढ़ने कहते हैं रीड, रीड में लगा वाइनजी फॉर्म, हो गया रीडिंग। और क्या पढ़ रहा था, हिंदी, तो हिंदी लिख दीजिए, राजू वाज नॉट रीडिंग हिंदी। इस तरीके से कोई भी टेंस बन सकता है। वह हंस रहा था, ही वाज रीडिंग, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर आ जाए इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जाता है, एक का जवाब होता है हाँ और ना में देना, और एक का होता है, जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जाता है, एक क्या लगाकर पूछा जाता है, और एक रीजन हो सकता है, टाइम हो सकता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब देना पड़ेगा कई शब्दों में, एक शब्द में जिसका जवाब नहीं दे सकते हो। इसे मैंने कहा क्या तुम कल हिंदी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कॉमा जरूर लगेगा, एंड ऑफ द लास्ट एंड, सेंटेंस के एंड में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन कॉमा। तो क्या शब्द जब पहले आ जाता है तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे होते हैं उनको बाहर निकाल के लाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तुम के हिसाब से वर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है, ये प्लूरल नंबर, तो लग जाएगा वर, लगेगा यू, बाकी सब सेम रहता है, वर यू। काम है पढ़ना, तो पढ़ने कहते हैं रीड, रीड में लगा दो आईएनजी फॉर्म। क्या रीड कर रहे हो, हिंदी, तो लगा दो हिंदी। और कल, तो एस्टरडे, एस्टरडे, क्वेश्चन का बन गया इंट्रोगेटिव। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है, अगर क्या लगाकर पूछा जाता है उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। आई थॉट आप समझ गए होंगे। अगर आ जाए, मैंने क्या आप कल आगरा जा रहे थे, तो फिर क्या आ गया, ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब पहले, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप का मतलब होता है यू, तो यू के अनुसार यू प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर वर लेता है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर वर, यू।
काम हो रहा है जाने का, वेयर यू गोइंग, जाने वाली गाड़ी का नाम टू, यू आर गोइंग टू आगरा, कब, कल, कल का समय है तो क्या देगा, यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन कॉमा। ये WH फैमिली से सेंटेंस है। कैसे, वह कल क्या कर रहा था, वह कल क्या कर रहा था। बड़ा प्रश्न है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन as a second type interrogative. This is the first type interrogative starting with what, sorry starting with क्या। ये स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट से, इसमें बीच में कब, क्यों, कहाँ आता है WH फैमिली का मेंबर। तो WH फैमिली का मेंबर है, इसमें क्या और क्या हो सकता है, क्यों, क्यों, और होता है कैसे, कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, कब, कहाँ, ये सारा हो सकता है WH फैमिली का मेंबर। तो इसमें आया क्या, तो इसमें अंग्रेजी इसकी लगेगी, इसमें पहले वाजवर नहीं लगेगा, पहले इसकी अंग्रेजी लगेगी। प्रश्न है तो वाजवर तो लगेगा, लेकिन ये सबसे पहले लगेगा। इसको बनाएंगे व्हाट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह तो सिंगुलर नंबर, तो इसमें लगेगा वाज, व्हाट वाज। अब क्या लगेगा, ही, सब्जेक्ट लगेगा हमारा, व्हाट वाज ही, करने को कहते डू, डू में आईएनजी फॉर्म, डूइंग। सबसे पहले व्हाट इसलिए लगाया क्योंकि इस बीच में क्या आया है, वाज पहले इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस प्रश्न वाला है, क्वेश्चन कॉमा वाला है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म और प्लस अदर वर्ड इसमें है नहीं, व्हाट वाज ही डूइंग, कल की बात है तो यस्टरडे लगा दो, क्वेश्चन कॉमा। ये प्रश्न हुआ, इसका जवाब कैसे दिया सकता है, तो इसका जवाब हम पॉजिटिव में देंगे। कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे सकते, हम तो असर्टिव में देंगे। तो मैंने कहा कल वह होमवर्क कर रहा था, या मैं कह सकता हूँ कल वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, कल वह अंग्रेजी भी पढ़ रहा था, ऐसे लिख सकते हैं हम, कल वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले यस्टरडे अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्या सर, नहीं गलत नहीं होगा, कॉमा लगा दीजिए, ही लगेगा वाज, ही वाज, और क्या कर रहा था, रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ रहा था, सॉरी पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, अंग्रेजी, तो लगा दो इंग्लिश। और कब पढ़ रहा था, यस्टरडे टाइम पहले क्वेश्चन कॉमा, सॉरी क्वेश्चन कॉमा नहीं, ये तो असर्टिव सेंटेंस है, ही वाज रीडिंग इंग्लिश, इसका जवाब हो गया है। तो ये प्रश्न है और इसका जवाब ये है। कोई भी प्रश्न हो सकता है, कोई भी जवाब हो सकता है। जैसे तुम कल क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे। जैसे मैंने कहा कि मैं कल सब्जी खा रहा था और दाल खा रहा था या चपाती खा रहा था, या मैंने कहा कल मैं फल मैंगोज खा रहा था। तो आई वॉच, आई के साथ वॉच लगता है, आई सिंगुलर नंबर कहलाता है पास्ट में, जब पास्ट में आई जाता है तो सिंगुलर रह जाता है। तो आई वॉज ईटिंग मैंगोज, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो। ये आई थिंक आप ये समझ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस एक्शन की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में वाजवर के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाया जाता है, बाकी शेष वैसे ही बनाया जाता है जिससे पॉजिटिव बनता है। WH फैमिली का मेंबर अगर आ जाए तो पहले WH मेंबर की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद में वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी सेम वैसे रहता है। आई थॉट आप समझ गए होंगे। तो इसका रिवीजन जरूर करें, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स।